Hello and welcome everyone. Today we shall discuss question answers of the poem A Slumber That My Spirit Seals by William Wordsworth. Question number one is A slumber that my spirit seals, says the poet. That is a deep sleep, closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief or does he feel a great peace? जो ओपनिंग लाइन है इस पोम की अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, यही ओपनिंग लाइन है, टाइटल भी सेम है। पोएट है जो एक बहुत ही डीप स्लीप में है, जिसकी वो बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड है उसका, सिर्फ वो अपनी बिलवेड के प्यार में ही डूबा हुआ है। तो हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ? तो अपनी बिलीवर्ड की डेथ पर वो कैसे रिएक्ट करता है? डज ही फील बिटर ग्रीफ? क्या उसको बहुत ज्यादा अफसोस होता है? और डज ही फील अ ग्रेट पीस, या फिर उसे बहुत पीस महसूस होता है, शांति महसूस होती है? एट फर्स्ट पोएट इज शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलवेड एंड ही फील्स बिटर ग्रीफ। जब शुरू शुरू में बहुत ही हैरान होता है, शॉक्ड होता है अपनी बिलवेड ल्यूसी की डेथ पर, और उसे बहुत ही ग्रीफ होता है, वो बहुत उदास हो जाता है। बट आफ्टर सम रियलाइजेशन ही गेट्स solace from the fact that she is now beyond the trials and tribulations of life. पर थोड़े समय के बाद उसको ये रियलाइजेशन होता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, सेटिस्फाइड होता है कि अब वो लूसी की जो आत्मा है या लूसी है, इस लाइफ की ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस से दूर है। मतलब जो उसको ऑब्स्टेकल्स आनी है लाइफ में, डिफिकल्टीज आनी है, टाइम इज वेरी क्रूअल, वो डिफिकल्टीज जो देता ही देता है, तो उससे वो परे हो चुकी है। अब लूसी इन चीजों को फेस नहीं करेगी, जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और दुख, इनको अब फेस नहीं करेगी। यह सोचकर वो बहुत सेटिस्फाइड होता है पोएट। ही इज एट पीस सिंस हिज डियरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इटर्नल नेचर नाउ। अब वो बहुत पीस में है क्योंकि उसकी डियरेस्ट बिलवेड है, वो इस एवर लास्टिंग नेचर का, जो कभी नेचर खत्म नहीं होगी, जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी नेचर, उसका पार्ट बन चुकी है। And he is reconciled to the fact that all life degenerates and decays with time. अब उसने इस फैक्ट को रिकंसिल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ जो है वो, जिस जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है, वो वीक होगा, उसकी डेथ होगी और वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो इसी मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और नाउ द पोएट इज एट पीस। ही हैज एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ लाइफ। So solace means comfort. Trials and tribulations mean troubles and events that cause suffering. जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, जिससे हम प्रताड़ित होते हैं। देखो, समय तो ऐसा है, खुशियां भी देता है और दुख भी देता है, लेकिन एक बंदा दुख को ज्यादा फील करता है, लेकिन मरने के बाद वो दुख हमें कुछ कह नहीं सकता। इसलिए पोएट बहुत खुश है कि अब लूसी को इस दुनिया की किसी तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ेगा। इटर्नल, इटर्नल मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एवर। रिकनसाइल, टू एक्सेप्ट, कि जैसे है, एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना।
Decay means decompose या rot. Decompose मतलब rot मतलब जैसे कि गल जाना, मिट्टी में मिल जाएगी वो. The passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem says this? देखो, the passing of time will no longer affect her. अब लूसी को टाइम, कुछ टाइम से मतलब कि समय से मिलने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. कौन सी लाइन बताती हैं ये, कौन सी लाइंस बताती हैं इस पोम में, कौन सी लाइन हमें ये बात रिवील कर रही है? The lines which suggest that the passing of time will no longer affect the girl are. She seemed thing that could not feel the touch of earthly years. देखो, जब अर्थ पे हैं हम, अगर हम हैं अर्थ में रह रहे हैं, हम सभी रह रहे हैं, तो हम, समय भी हमारे साथ चल रहा है. तो समय का उतार चढ़ाव, डिफिकल्टीज, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स भी हमें बेयर करना है. हमें दुखी तो करेंगे करेंगे, लेकिन लूसी तो अब चली गई है. लूसी इज नो मोर नाउ. तो उसको ये चीजें अब अफेक्ट नहीं करेंगी. वो टाइम की क्रुएलिटी से अब वो दूर हो चुकी है. अब रियल मायने में वो इमॉर्टल हो चुकी है आफ्टर हर डेथ. क्वेश्चन 3. How does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a very happy state, a heaven? Or does he see her now as a part of nature? In which lines of the poem do you find your answer? देखो, how does the poet imagine her life to be after death? अब आपके अकॉर्डिंग, आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, या पोएट की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ लूसी की कैसी है आफ्टर डेथ? क्या सोच रहा है कि वो हैप्पी है, उसकी स्पिरिट जो है, उसकी सोल जो है हैप्पी है और हेवन में है, और या देख रहा है कि वो, क्या वो पार्ट ऑफ द नेचर बन गई है, नेचर का हिस्सा बन गई है? इन दो स्टेटमेंट्स में तुम पोएम से क्या समझे हो कि क्या आंसर होगा? कि पोएट के अकॉर्डिंग लूसी जो है is very happy and staying in heaven, or she has become the part of nature? और ये हमें पोएम के अकॉर्डिंग आंसर देना है. No, the poet does not think of her living in heaven after death. नहीं, पोएट ये नहीं मान रहा कि लूसी हेवन में रह रही है, स्वर्ग में रह रही है. Instead, he thinks that after being buried in the earth, she has become a part of nature and is moving around with the earth in its daily rotation like the rocks, stones and trees. Instead he thinks, इसके बजाय कि वो हेवन में पहुंच गई है, बड़ी खुश है, हेवन के ब्लिस में रह रही है, नहीं, वो ये सोचता है कि वो अब ग्रेव में बरिड है, अर्थ के नीचे है, और वो नेचर का ही, इस प्रकृति का ही अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, इस अर्थ का ही एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुकी है, और घूम रही है अर्थ के साथ ही, रोज रोटेट कर रही है. अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, वो भी घूम रही है, जैसे कि पत्थर और पेड़ घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, वो भी घूम रही है. She has now become an integral part of Mother Earth or nature. The line of the poem which reflect these feelings of the poet are: rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. घूम रही है वो अर्थ के साथ साथ उसके नित्य
मतलब जो वो फंक्शन कर रही है, अर्थ के साथ साथ घूम रही है डेली, रॉक्स के साथ, स्टोन्स के साथ और ट्री के साथ लूसी भी घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोएट? वो गहरी नींद या नशा, अनकॉन्शियस स्टेट में पोएट कैसे आया? क्या रीजन था कि वो स्लम्बर, उसे गहरी नींद आई? द पोएट वॉज पैशनेटली इन लव विद द गर्ल। देखो, पोएट लूसी से बहुत इंटेंस लव करता था, बहुत डीपली लव करता था। हिज डीप इमोशन ओवरवेल्म्ड हिज माइंड। और जो उसका इमोशन था, लव इमोशन था, उसने क्या कर रखा था, उसके दिमाग में कब्जा कर रखा था कि उसका दिमाग कुछ और सोचता ही नहीं था। Such was the intensity of affection that he was unaware of the harsh realities of the world. उसका प्यार इतना इंटेंस था, इतना गहरा था कि वो कुछ और सोचता ही नहीं था, और वो अनअवेयर हो गया था कि वर्ल्ड की, इस दुनिया की क्या हार्श रियलिटीज हैं जो एक इंसान को फेस करनी पड़ती है। वो भूल गया था। हम भी जब खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे आगे पीछे, ये कमिंग नियर फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा। अगर हम खुश होते हैं तो हम खुश ही रहते हैं, हम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। ऐसे ही पोएट कुछ और सोचना ही नहीं चाह रहा था। उसके प्यार में ही वॉज मैड, बहुत ही पागल था, उसको बस ल्यूसी ही और उसका लव ही दिख रहा था। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव had overpowered his consciousness. उसकी जो कॉन्शियसनेस को था, किसने दबा दिया था? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव ने उसकी कॉन्शियसनेस को दबा दिया था। लूसी के प्रति प्यार ने उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दबा दिया था। उसको कंकर, उसको बिल्कुल दबा दिया था, और वो ही फीलिंग थी, और वही उससे हार्श रियलिटी से अनभिज्ञ हो रहा था। ये नहीं कि वो जानता नहीं था, बट वो सोचना ही नहीं चाहता था उस पलों के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट डज नॉट रेफर टू द डेथ ऑफ लूसी, हाउ डज ही रिवील दैट शी इज नो मोर? देखो, कहीं भी उसने डेथ वर्ड का यूज नहीं किया। पूरी पोम, हमने 8 लाइन पोम रीड की है, लेकिन उसने डेथ वर्ड यूज नहीं किया। बट उसने कैसे रिवील किया, कैसे शो किया कि वो अब नहीं है? The poet does not talk of the death of Lucy in direct terms. देखो, डायरेक्ट टर्म में उसने डेथ वर्ड यूज नहीं किया। He makes it obvious by stating that she has become completely still, coma, motionless, still and motionless. वो क्या बोल रहा है कि वो रुक गई है, बिल्कुल रुक गई है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। Moreover, she has lost her sense of hearing and seeing, और उसकी सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति उसकी खत्म हो चुकी है। All this indicates that she does not exist anymore. ये सब चीजें इसी की तरफ इशारा करती हैं कि अब वो जिंदा नहीं है। What does the poet mean by Earth's diurnal course? इसका क्या मतलब है Earth's diurnal course? The poet presents a scientific fact in a poetic manner when he uses the phrase Earth's diurnal course. देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ is a poet of nature, ठीक है? तो उसने बड़ा ही साइंटिफिक ट्रुथ पोएटिक मैनर में बताया है इस फ्रेज में। क्या तुम जियोग्राफी में पढ़ लो, तुम साइंस में पढ़ लो, अर्थ के फंक्शंस क्या हैं, तुम पढ़ते हो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, पर अर्थ, पोएट ने बता दिया है कि लूसी अब अर्थ का पार्ट बन चुकी है।
जैसे कि अर्थ रोटेट करती है, वो भी उसके साथ रोटेट या रिवॉल्व करती है। तो उसी के फंक्शन के साथ, मूवमेंट के साथ वो भी मूव कर रही है। Intends to talk about the daily routine of the earth. अर्थ का डेली रूटीन वो क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, which is its rotation on its axis that causes day and night. वो क्या? अपनी ही दूरी पे घूमना, जिसे रात और दिन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, how will time not affect the poet's beloved? टाइम कैसे अफेक्ट नहीं करेगा उसकी बिलवेड लूसी को? द पोएट्स बिलवेड इज डेड, वो मर चुकी है। शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ, वो इसी अर्थ का हिस्सा बन चुकी है। शी हैज बिकम इमॉर्टल, अब वो इमॉर्टल हो गई है, अनश्वर हो गई है, उसको हम मार नहीं सकते। देखो, ये तो तुमने हर कोई बचपन से ही सुनता है कि शरीर नश्वर होता है परंतु आत्मा को हम नहीं मार सकते। ठीक है, आत्मा अमर होती है। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हम नश्वर हैं, और जब हमारी मृत्यु हो गई तो हम क्या बन गए? इमॉर्टल, अमर हो गए। ठीक है, ऐसे ही लूसी क्या हो गई? अमर हो गई। अब इमॉर्टल, मरने के बाद अमर हो गई, कोई कुछ नहीं कह सकता उसे। अब ना उसको टाइम टच कर सकता है, ना उसको कोई दुख आ सकते हैं, उसको कुछ नहीं आ सकता। It is universally accepted fact that immortality is not affected by time or the physical world. I've already explained now कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये फैक्ट है। जो इमोर्टेलिटी होती है, अमरता होती है, वो जो है ना, टाइम से अफेक्ट नहीं कर सकती, या फिजिकल वर्ड से वो कुछ अफेक्ट नहीं हो सकती, उसे कोई प्रभावित नहीं हो सकती। हम जीवित हैं तो हम सुख दुख महसूस कर सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम सुख दुख से परे हो गए, हमें फिजिकल वर्ल्ड से दूर हो गए, हमें नहीं पता क्या है सुख क्या है दुख। ठीक है, ऐसे ही लूसी परे हो गई, टाइम की क्रुएलिटी से दूर हो गई। वो शी कैन नॉट हियर और सी, अब ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। शी हैज गॉन बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, परे हो चुकी है इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस दुनिया से वो दूर हो चुकी है। शी इज बियॉन्ड द टच ऑफ अर्थली इयर्स नाउ, वो टाइम की क्रुएलिटी से, जो अगर वो जिंदा होती, धरती पे रहती, जो टाइम जो उसको क्रुएल या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में डालता और वो दुखी होती, वो इन सब चीजों से दूर होगी, डिजीजेस से दूर हो गई, वो ओल्ड एज से दूर हो गई। अब वो इन चीजों से वो परेशान नहीं हो सकती है। शी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर्स डायर्नल कोर्स, अब वो नेचर में शामिल हो चुकी है और अर्थ के डेली वर्क में उसकी मूवमेंट को हम महसूस कर सकते हैं।